हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज डायरेक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। देखो आरके जब बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, अब उसमें मैं आपको हर चैप्टर का हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ तक कि एग्जाम्पल्स भी करा रहा हूँ। तो हमने कल जो किया था, कल पहले पार्ट में हमने हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें सारे एग्जाम्पल्स आ गए थे और एग्जाम्पल्स में आपके क्वेश्चन भी आ गए थे। उसके बाद मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उससे पहले, क्योंकि अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसका पार्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वरना यहाँ आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो उसका पहला पार्ट वीडियो का। सेकंड चीज समझते हैं बेटा, वो आपको ये समझनी है कि इधर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिशाएं दिखा रहा हूँ। जो बच्चे अगर पहली वीडियो ये देख रहे हो, पहली बार यही वीडियो देख रहे हो, इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, तो भी आप कर पाओ क्वेश्चन जो आगे कराऊंगा, समझ पाओ। तो ये आपको दिशाएं दिख रही है, ठीक है। आप दिशाएं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो नोट कर लो अपने कॉपी में। सेकंड चीज, फिर आपको ये एंगल दिख रहा है, एंगल नोट कर लो, और फिर ये आपको राइट लेफ्ट दिख रहा है। तो ये चीजें हैं, ये आप नोट कर लो, राइट लेफ्ट किधर होता है, एंगल किधर होता है, और ये दिख रही है पाइथागोरस थ्योरम जो हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो आपको ये तीनों चारों चीजें दिख रही हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, क्योंकि ये आपके काम आने वाली चीज है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चनों पे। तो अब क्या होगा, इधर आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं सॉल्व कराता रहूंगा, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। क्वेश्चन लिखूंगा मैं, फिर समझाऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। तो क्वेश्चन साइड में लिखते रहेंगे, मैं सॉल्व कराता रहूंगा, चुटकियों में हमारे आंसर आते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को समझ पाए। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन नंबर हम चेक करेंगे। सबसे पहले 11वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वो देखिएगा। तो 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में दिखता रहेगा बेटा क्वेश्चन सारे, ताकि हमें देर ना लगे और हमारी समझ में अच्छे से आता रहे। नवा चैप्टर बेटा 8 चैप्टर में करा चुका हूं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो आप आरके जा की बुक लो, एक कॉपी बना लो, आरके जा बुक डाल लो, रीजनिंग डाल लो, और उसमें हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरी एक्सरसाइज करा रहा हूं। अगर आपने वीडियो देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, आप किसी भी पेपर में रीजनिंग कर लेना, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मुझे रीजनिंग नहीं आती है या मैंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है। सिर्फ ये जो सीरीज लेके चल रहा हूँ, ये सारी वीडियोस देख डालो और एक कॉपी में सारे नोट कर डालो क्वेश्चन। उसके बाद लाइफ में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली रीजनिंग में, कभी नहीं, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। बस आप वीडियो देख के क्वेश्चनों को नोट करते चलो, फिर किसी भी बुक को उठाना और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आरके बुक की खासियत ये है कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए, आसान से लेके भारी तक। एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, तो हर टाइप के क्वेश्चन है और मैं सारे ही सॉल्व करा रहा हूं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो अब 11वां क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा 11वें क्वेश्चन में कि यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं। तो देखो बेटा, एक एक लाइन पढ़ेंगे, बनाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। आपसे क्या बोला? आपसे बोला यदि आप किसी स्थान से उत्तर की दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, उत्तर ऊपर होता है, उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं। बायां इधर होता है बेटा, 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। आपसे बोला फिर बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। बायां किधर होगा? दायां ऊपर, बायां नीचे। कैसे पता? जिधर घड़ी चलती है उधर दायां, जिधर घड़ी नहीं चलती उधर बायां। तो बाएं चले और 5 किलोमीटर दौड़े, तो ये आ गया 5। बेटा ये 4 था, ये 5 और इससे थोड़ा सा नीचे आ गया, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर आपसे बोला फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो घड़ी इधर जाती है, इधर दायां होगा तो बायां इधर होगा, 6 किलोमीटर बेटा। तो 6 है तो ये 5 था, 6 है तो इससे आगे निकल गया, 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। आपसे बोला और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब दौड़ पूरा करने से पहले 1 किलो बाएं मुड़े तो बायां ऊपर होगा, और 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो बेटा बिल्कुल इसके बराबर में पहुंच जाएगा। बराबर में क्यों? देखो 4 ये था और 1 ये हो गया, 4 और 1 5, तो ये टोटल 5 है। ये 4 था, नीचे से आप 1 चले गए, तो बिल्कुल 5, ये भी बिल्कुल बराबर हो गया, तो बिल्कुल इसके बराबर में पहुंच गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दौड़ शुरू करने के स्थान से। तो दौड़ शुरू करने का स्थान ये है, यहां से चलना स्टार्ट किया था। दौड़ शुरू करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है, दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है, तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे? तो बेटा यहां पर पूरा कराए, यहां से चलना स्टार्ट किया था, तो इधर दौड़ेंगे आप। और इधर बेटा कौन सी दिशा होती है? मैंने आपको दिखाई, इधर होती है पश्चिम दिशा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका पश्चिम। क्लियर हो गया? ऑप्शन बी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। आपसे बोला एक व्यक्ति टावर पर खड़ा है और 2 पहाड़ी चोटियों, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम है। तो बेटा एक पहाड़ी चोटी है, देखो आपको दिशाएं तो पता ही हैं, ये 4 दिशाएं होती हैं। एक टावर है, 2 टावर है, एक व्यक्ति टावर पे खड़ा हुआ है और 2 पहाड़ी चोटियां, एक जो उत्तर पूर्व में, एक पहाड़ी चोटी यह है उत्तर पूर्व में, और दूसरी पहाड़ी चोटी यह है उत्तर पूर्व पश्चिम में। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 पहाड़ी चोटियां हैं, ये आपको दिख रही हैं, एक उत्तर पूर्व में है, एक उत्तर पश्चिम में। देखता है, उसने बोला टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है। जो भी टावर है उससे दोनों चोटियों की दूरी समान है।
वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर, वो यहाँ, ये दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, ये भी, वो यहाँ चढ़ गया तो वो आदमी आ गया यहाँ पे। वो आदमी उत्तर पूर्व वाली चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है, तो वह ऐसा करने के लिए किस दिशा में देखता है? बेटा यहां से अगर वो इस चोटी को देखेगा तो इधर देखेगा, और इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो फिर से आपका आंसर क्या आ गया? पश्चिम। यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया आपका बेटा? पश्चिम। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें क्वेश्चन में क्या बोला? 13वां क्वेश्चन आपको इधर दिखता रहेगा। 13वें क्वेश्चन में बोला एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है बेटा। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 13वां क्वेश्चन, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा एंगल वाले क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? जहां उसने बोला वो लिख लेना है। तो उन्होंने बोला पश्चिम, आपने लिख लिया पश्चिम। फिर आपसे बोला वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो बेटा दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री आपने लिख लिया शॉर्ट में। फिर बोला तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो फिर से इसी दिशा में घुमा 180 डिग्री। फिर बोला उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। कितनी डिग्री बेटा? 270 डिग्री, आपने वो भी लिख दिया। आपसे पूछा है अब उसका मुंह किस दिशा में? क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया। तो बेटा आपको क्या करना है? आपको पूरा क्वेश्चन दिख गया, क्लॉकवाइज पश्चिम में मुंह था, क्लॉकवाइज चला 45 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज चला 180 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज चला 270 डिग्री। अब उसका मुंह कहां है ये बताना है आपको। बेटा कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था क्या करना होता है आपको। आपको सिर्फ ये करना है कि जब कभी भी जो वैल्यू सेम होती है वो आपस में जुड़ जाती है, तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 180 और 45 को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 80 40 20 225 डिग्री। कितना आ जाएगा? 225 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है? जब कभी भी आपके पास सिंगल वैल्यू आ गई क्लॉकवाइज और सिंगल वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज, जब आपके पास सिंगल वैल्यू आ जाती है तो जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू आपको घटा देनी है। तो 270 में से आप 225 जब घटा दोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। 25 और 5 30 और 40 70, कितना आ गया? 45 डिग्री। आया कौन सी दिशा में बेटा? तो ये तो 225 पूरा कट गया, माइनस कर दिया आपने, बचा किसका? एंटी क्लॉकवाइज का, जो बड़ी वैल्यू थी। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आप जहां भी खड़े थे, तो आप कहां थे बेटा? आप पश्चिम में थे। पश्चिम ये होता है, आपको यहां पे चलना है 45 डिग्री, कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऊपर जाती है तो आप नीचे की तरफ जाओगे 45 डिग्री, तो आप ऐसे पहुंच जाओगे यहाँ पे। और ये दिशा कौन सी होती है बेटा? दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर कितना हो गया? दक्षिण पश्चिम। फिर समझ लो एक बार को, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते बेटा, जहां भी चलना स्टार्ट किया होता है, जहां भी उसका मुंह होता है वहां लिख देते हैं पश्चिम। पश्चिम में मुंह था पश्चिम। सबसे पहले क्लॉकवाइज घुमा, दक्षिणावर्त घुमा 45 डिग्री, आपने लिख दिया। फिर क्लॉकवाइज घुमा 180 डिग्री, आपने लिख दिया। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा 270 डिग्री, आपने लिख दिया। कहां पूछेगा? अब कहां मुंह है ये पूछा गया। आपको सिर्फ ये करना होता है, जो वैल्यू सेम होती है उन्हें हम जोड़ देते हैं, और उसके बाद जब सिंगल वैल्यू आ जाती है तो बड़ी वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू घटा देते हैं। तो ये दोनों सेम था, जोड़ा तो 225 आ गया। अब दोनों सिंगल वैल्यू हो गए, एंटी क्लॉकवाइज भी 270, क्लॉकवाइज 225। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दी, कितना आ गया? 45 डिग्री। छोटी वाली तो हट गई, जो बची बड़ी वैल्यू बची, तो 45 डिग्री बड़ी वैल्यू बचा। बड़ी वैल्यू कौन सी थी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको 45 डिग्री चलना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप पश्चिम में खड़े थे, पश्चिम से 45 डिग्री चले जाओ, तो घड़ी ऊपर चलती है, तो आप नीचे जाओगे 45 डिग्री। 45 डिग्री ये खाना होता है, अभी मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। तो 45 डिग्री आप चले गए, ये पहुंच गए। ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर कितना हो गया? दक्षिण पश्चिम। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला 14वां क्वेश्चन, दो मित्र हैं अपने वाहन बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं। दो मित्र हैं अपने वाहन बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं। पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है और बगीचे के प्रवेश से 90 डिग्री बाईं ओर स्थित है। अब देखो, बगीचे का प्रवेश मैंने ये मान लिया, ठीक, ये प्रवेश है। तो पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है और बगीचे के प्रवेश से 90 मीटर बाईं ओर है। 90 मीटर बाईं ओर का मतलब क्या होता है कि आप अगर उत्तर दिशा में ऐसे जा रहे हैं तो बाईं ओर 90 डिग्री मतलब ऐसे, यहां पे इस साइड में कौन आ जाएगा? 90 मीटर बाईं ओर। 500 मीटर की दूरी पर आ जाएगा आपका पार्किंग। ये आ गई पार्किंग स्थल। डन। आपसे क्या बोला? यदि बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। अब देखो, प्रवेश द्वार अगर आप पूर्व में मानेंगे बेटा, इसको रफ कर दो, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। प्रवेश द्वार आपसे बोला पूर्व में, तो बेटा प्रवेश द्वार अगर यहां पे है, ये प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है, गेट है, ठीक, ये गेट है, प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है। तो आपको 90 डिग्री बाईं ओर जाना, तो इसका बायां किधर होगा? ऊपर होगा। कितनी दूरी पर? 500 मीटर की दूरी पर। क्या है? पार्किंग है। ये आ गया पार्किंग। आपसे पूछा है तो पार्किंग स्थल किस दिशा में? तो पार्किंग स्थल किस दिशा में? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम आपने बना लिया, आंसर आप चेक कर लो इसका। तो आपने क्या देखा? अगर पार्किंग स्थल कहां पूछा उन्होंने, तो पार्किंग स्थल किस दिशा में? तो पार्किंग स्थल कहां आ गया बेटा? ऊपर आ गया। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर। समझ लो एक बार फिर से।
आपसे बोला दो मित्र अपने वाहन बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं, खड़े रहने दो, उससे मतलब ही नहीं। पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है। अगर पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है, ठीक है, 500 मीटर दूरी पर है। फिर उसने बोला बगीचे के प्रवेश से 90 डिग्री बाईं ओर स्थित है, और बगीचे का प्रवेश पूर्व में है, तो पूर्व इधर होता है बेटा। अब पूर्व के बाएं चले जाओ 90 डिग्री, तो पूर्व इधर होता है, बायां ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 90 डिग्री बाईं ओर, और 500 मीटर, तो 500 मीटर चले गए, तो ऊपर आ गया, पार्किंग आ गया यहाँ पे। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर। तो पार्किंग स्थल कहाँ हो गया? उत्तर में। तो आपका आंसर कितना हो गया? उत्तर। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या है? अब आपको इधर साइड में क्वेश्चन दिखता रहेगा और मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। तो 15वें क्वेश्चन में बोला मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान दूरी से घूमती है, वह पश्चिम की ओर देखना चलना शुरू करती है। तो देखो बेटा पश्चिम किधर होता है? यहां से आप चलना शुरू करो, पश्चिम होता है इधर, वो पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, और वह फिर 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर, तो बेटा इसका दायां ऊपर होता है। अब 45 डिग्री मुड़ी तो 45 कैसे जाएगी, बस आपको ये सोचना है। देखो पश्चिम ये है तो 45 डिग्री जाएगी ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे चले जाएंगे। अगर बेटा आप ऐसे चले गए तो सिंपल सी बात 90 तो ये होता है, तो आप इससे भी आगे जा रहे हो यानी कि 135 जा रहे हो, तो 90 से पीछे यानी कि 45 डिग्री ऐसे जाओगे। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो वो डायग्राम बना लिया करो। ये होता है बेटा, अब ये होता है पश्चिम, यहाँ से 45 डिग्री जाओगे तो आप ऐसे तो जाओगे 45 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, तो इसलिए आप ऐसे जाओगे। 45 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ता है और 500 मीटर चलता है, 500 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है, बस आपको ये बताना है बेटा। तो 15वां क्वेश्चन है कि कौन सी दिशा हो गई, चेक कर लो। तो 15वें का क्वेश्चन हो गया, ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम, कौन से ऑप्शन में है बेटा? तो उत्तर पश्चिम में आपका ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। खत्म। 16वां क्वेश्चन देखो बेटा। 16वां क्वेश्चन बोला केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चला। तो मैंने ये केदार का घर मान लिया, दक्षिण की ओर चला बेटा, कितने मीटर? 25 मीटर, और बस स्टैंड पहुंचा, ये पहुंच गया बस स्टैंड। फिर क्या बोला? फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 15 किलोमीटर का। इसका बायां किधर होगा? बोले घड़ी इधर चलती है, दायां इधर, तो बायां इधर। दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, ठीक है भाई, 15 किलोमीटर गया। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, 25, बायां ऊपर होता है तो ऊपर चला गया 25, और 25 ये है, 25 है तो बिल्कुल इसके बराबर पहुंच गया, 25 मीटर चला। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? बेटा यहां से यहां तक की दूरी बतानी है, तो ये 25, ये 25, तो ये 15, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 15। आपका आंसर कितना हो गया? 15 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। 17वां क्वेश्चन क्या है बेटा? 17वें क्वेश्चन में बोला रोहित एक बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो ये मैंने मान लिया पी, रोहित यहां से चला पूर्व दिशा की ओर, कितने किलोमीटर चला बेटा? 5 किलोमीटर चला। वह फिर दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर, दायां नीचे होता है, दायां मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। फिर आपसे बोला और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है, ये बेटा क्यू पर पहुंच गया। आपसे बोला बिंदु पी, अरे सॉरी कुछ गलती कर दी मैंने, बिंदु पी से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा के 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, बस 2 किलोमीटर चला है, अभी आगे मैंने लाइक आखिरी लाइन पे पहुंच गया, 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, इसका दायां किधर होगा? इधर, तो इधर चला, 3 किलोमीटर चला बेटा, 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, ये 2 है, ये 2 है, तो इसी लाइन पे पहुंच गया, 2 किलोमीटर चला। और एक बिंदु क्यू पर पहुंच गया बेटा, ये क्यू बिंदु आ गया, क्यू पर पहुंच गया। बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बतानी बेटा, टोटल कितनी थी? 5, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 3 है, इधर वाली भी कितनी हो जाएगी? 3, तो टोटल 5 में से इधर वाली 3 हटा दो, तो इधर कितनी बच गई? 2। आपका आंसर कितना आ गया? 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी, 2 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर? 18वां क्वेश्चन देखो बेटा। 18वां क्वेश्चन क्या है? एक बार में 3-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज्यादा बड़ा बड़ा डायग्राम बना सकूं, आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसे मैं रफ कर रहा हूं। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको हल्की स्पीड करके और स्लो करके तब देख लेना। क्लियर? देखो बेटा 18वां क्वेश्चन क्या है? एक जॉगर 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है। तो एक जॉगर है वो 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है, पूर्व इधर होता है, आपने चल दिया 1 किलोमीटर। फिर बोला फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर दौड़ता है, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं इसे, 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ा, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर दौड़ा। फिर क्या बोला? फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, पश्चिम इधर होता है, 6 किलोमीटर, ये एक था, एक थोड़ा छोटा कर दो यार और 6 किलोमीटर दौड़ा। चलो ये एक है तो 5 किलोमीटर और आगे चला गया, 6 किलोमीटर दौड़ा। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर, दायां ऊपर बायां नीचे, बायां मुड़ा 4 किलोमीटर, तो ये 4 तो ये भी 4, बिल्कुल बराबर पहुंच गया। आपसे बोला कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, संदर्भ में कहां स्थित है। प्रारंभिक बिंदु ये था बेटा, यहां पहुंच गया, तो यहां से इधर है, यहां पहुंच गया। इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम, तो दिशा तो आ गई बेटा पश्चिम, और दूरी कैसे निकालोगे? टोटल कितनी है? 6,
ये 4, ये 4, नीचे वाली भी 6 होनी चाहिए। अब 6 में से एक तो चल चुकी है, तो इधर कितनी बची होगी? 5। तो आंसर कितना हो गया? पश्चिम दिशा, और दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन देखो बेटा, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महीर दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी तैरता है। तो ओ से प्रारंभ किया, बिंदु ओ से, और महेश कहाँ गया? नीचे गया। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, दायां इधर होगा, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। फिर क्या बोला? वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है 5, तो फिर से दाएं मुड़ा, फिर से 5, यानी कि फिर को बराबर पहुंच गया, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, बायां इधर होगा, बायां इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। चलो भाई यहां पहुंच गया। आपसे क्या बोला? वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहां से यहां तक की दूरी बतानी है बेटा, यहां से यहां तक की। कैसे बताओगे? देखो ये 5, ये 5, तो ये दूरी कितनी आएगी? ये 3 है, तो ये भी 3 होगी, तो 3 ये है और 5 ये है। यहां से यहां तक की बतानी है। 3 ये है, 5 है, 3 और 5 8 किलोमीटर। आपका आंसर कितना हो गया? 8 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। 20वां क्वेश्चन देखो बेटा, 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन बोला आपसे, सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये मैंने स्थान मान लिया। सीता और राम दोनों एक ही बिंदु से उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ती है। सीता जो है ये इधर वाली है, ये 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ती है। राम भी उतनी ही दूर चलकर दाएं मुड़ता है। सेम राम चला है, लेकिन ये दाएं मुड़ा है। अब आपसे क्या बोला? सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। तो भाई 5 किलोमीटर चली सीता, थोड़ी देर इंतजार किया, 5 किलोमीटर चली। जबकि राम केवल 3 किलोमीटर, राम सिर्फ 3 किलोमीटर चला। अब क्या बोला आपसे? आपसे बोला तब वह दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौट जाते हैं। अब वो दक्षिण दिशा में लौट गए, ये भी दक्षिण लौट गया, ये भी दक्षिण लौट गया, और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। देखो ये 10 था तो 15 चले, तो ये भी 15 और ये भी 15, दोनों 15 चले, बिल्कुल बराबर में पहुंच गए, बिल्कुल बराबर में। आपसे पूछा है सीता राम से कितनी दूरी, बेटा ये दूरी पूछिए। अब देखो ये 15 है, ये 15 है, तो ये और ये बराबर आनी चाहिए। तो 5 ये है, 3 ये, 5 और 3 8, तो ये दूरी कितनी आ गई? 8। आपका आंसर कितना हो गया? 8 किलोमीटर। ऑप्शन में होगा, है ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, एसआई में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना इस बात का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रफ कर देता हूं। 20 क्वेश्चन हो गया। 21वां देखो बेटा, 21वां क्वेश्चन क्या है? एक बार मैं 3 ही बता रहा हूं ताकि डायग्राम अच्छे से आपके समझ में आए। ज्यादा मैं बता सकता हूं, है ना, तो कोई बात नहीं, 1-2 सेकंड ज्यादा से ज्यादा समय तो नहीं लग रहा मिटाने में मुझे, मैं जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं। 1-2 सेकंड का फर्क पड़ेगा बस, क्योंकि मैं ज्यादा कराऊंगा, छोटे छोटे डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा करा सकता हूं, लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि मैं चाह रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब आगे बढ़ते बेटा, कैसे करेंगे आगे वो देखिए। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इधर क्वेश्चन दिखाऊंगा, इधर बना रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैं ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिख सकूं। तो क्वेश्चन क्या बोला अब आपको वो देखो आपसे। अब बोला एक बस बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। देखो भैया, ये मान लिया बिंदु ए, एक बस यहां पे चली और दक्षिण की ओर गई, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। आपसे बोला फिर वह अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर, दायां इधर होता है, तो दाएं गई 25 किलोमीटर, दाएं गई कितना गई? 25 किलोमीटर गई। क्वेश्चन पीछे दिख रहा है आपको, दाएं गई 25 किलोमीटर। फिर आपसे क्या बोला? फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ी, दाएं ऊपर हो जाएगा, कितने किलोमीटर चली? 20 किलोमीटर। ठीक है भैया, चल गई। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, बेटा पूर्व इधर होता है, 5 गई है, नीचे 25 है तो बहुत कम चली होगी, 5 किलोमीटर चली और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। बेटा ये बी बिंदु हो गया। आपसे बोला है बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? बेटा यहां से ए से बी तक की दूरी पूछिए। टोटल कितना है? 25, और ये कितना है? 5। 25 में से इधर वाला 5 हटा दो, इधर कितनी आ गई? 20। आपका आंसर कितना हो गया? 20 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में आपका आंसर हो गया। 21वां हो गया। 22वां क्वेश्चन देखो। 22 में बोला, क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं आपको, पीछे देखते रहो। एक आदमी एक स्थान पर चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। देखो एक स्थान से चलना शुरू किया, 9 किलोमीटर दक्षिण में गया, आपने बना दिया। फिर आपसे क्या बोला? और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व इधर होता है, 3 किलोमीटर गया। फिर आपसे बोला फिर वह दक्षिण मुड़ता है 3 किलोमीटर, दक्षिण नीचे होता है, 3 किलोमीटर चला, चल दिया आपने। आपसे बोला आगे, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में आता है, पश्चिम इधर होता है बेटा, 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। आपसे बोला प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो 8 है, तो यहां पहुंच गया बेटा, यहां से यहां तक की दूरी बतानी। मैंने आपको बता रखा है जब भी टेढ़ी लाइन आ जाती है तो एक त्रिभुज बन गया, देखो बन गया त्रिभुज। अब क्या करोगे? जब त्रिभुज बन के आ गया तो मैं त्रिभुज इधर बना के दिखा देता हूं, क्योंकि इधर सॉल्व करना पड़ेगा। त्रिभुज बन गया, ये दूरी आपसे पूछी तो ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। ये 9 है और नीचे वाली 3 है, 9 और 3 कितना हो गया? 12, ये 12 आ गई। ये 8 है टोटल, तो ये आ गई 8। ये आपसे पूछिए बेटा, तो कैसे करोगे?
सॉरी 8 भी नहीं है ये, 8 में से ये 3 हटा दो, क्यों, टोटल 8 थी, टोटल में से इधर वाली 3 हटा दो, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है नीचे वाली से, तो ये 3 हटा दो इधर से, 8 में 3 गया, इधर कितनी आ गई 5, तो बेटा ये दूरी आ गई 5। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकालनी है, ये भी पता है, ये पता, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दिया 169 और बाहर निकालेंगे 13 किलोमीटर। आपका आंसर कितना हो गया, 13 किलोमीटर। खत्म हो गई बात। डायग्राम बनाना आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, तो उसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये था 13 किलोमीटर, ऑप्शन ए आंसर हो गया। 23वां क्वेश्चन आपसे बोला, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। पश्चिम किधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो एक बच्चा अपने पिता की तलाश कर रहा है, 90 फीट गया पश्चिम में, आपने बना दिया। आपसे बोला फिर वह दाईं ओर मुड़ा 20 फीट गया, दाईं ओर मुड़ा, दायां ऊपर होता है, कितना गया 20 फीट गया, आपने बना दिया। आपसे बोला इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा 30 फीट गया, दायां इधर होता है, 30 फीट गया। अब आपसे बोला अपने चाचा के घर पहुंचा, ये चाचा के घर आ गया, चाचा आ गए, उसके पिता वहां नहीं थे, यहां उसके पापा नहीं थे, यहां से वह दक्षिण दिशा में 100 फीट गया, दक्षिण नीचे होता है, तो नीचे की तरफ चला गया 100 फीट चला गया भाई। आपसे बोला अपने पिता से मिला, यहां पिता मिल गया उसके, पापा मिल गया उसके। आपसे पूछा है वह शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूर मिला, शुरुआती बिंदु ये था और यहां मिला है, ये दूरी बतानी है बेटा। कैसे बताओगे, त्रिभुज बन गया, इसकी तरह ट्रायंगल बन गया, तो अब इसी में बस वैल्यू बदल देता हूं, त्रिभुज तो बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है आपके पास, आपने देखा ये आपको निकालनी है, तो ये बताओ नहीं चाहिए, ये बताओ नहीं चाहिए। देखो टोटल 90 है, 90 में फिर 30 हटा दो, ये वाली कितनी आ गई 60, तो नीचे वाली वैल्यू मैंने रख दी 60। टोटल देखो ये टोटल 100 है, 100 में से ऊपर वाली कितनी 20, 20 हटा दूंगा, नीचे वाली कितनी आ जाएगी 80, तो ये वैल्यू आ गई 80। अब आपने देखा ये 80 है, ये 60 है, ये आपको बतानी है, क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 64 और 36 कितना होता है 100, 2 जीरो ऐसे आ गए। अब 4 जीरो हैं तो बाहर कितने जीरो आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे 2 जीरो, तो आपका आंसर कितना हो गया 100 फीट या 100 किलोमीटर, जो भी उसने दिया होगा। 100 फीट दिया है तो 100 फीट आपका आंसर होगा। खत्म हो गई बात, आंसर हो गया 100 फीट, ऑप्शन डी 100 फीट आपका आंसर हो गया। खत्म बात। अगला क्वेश्चन, इधर मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मुझे ऐसे पढ़ाने की आदत है, तो क्वेश्चन इधर ही दिखेंगे और मैं इधर ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इन्हें मैं रफ कर देता हूं। बाकी आपको मैंने करा के इसलिए दिखाया कि अगर आपको कुछ और सजेशन, मतलब अगर कुछ ऐसे सही लगाओ, एक दिन मैंने पढ़ा के दिखा दिया आपको कि अगर आपको लगता हो कि नहीं सर जिधर आपने अभी क्वेश्चन किए थे वो सही है, उधर ज़्यादा सही चमक रहा है, तो आप मुझे बता देना, तो फिर मैं क्वेश्चन इधर ही दिखा दूंगा, अपनी आदत बदल लूंगा, और क्या है आपको क्लियर चमकना चाहिए बस। अब यहाँ ना एक शादी वादी हो रही तो कुछ गाना बज रहा है, और मेरा फेवरेट गाना बज रहा है, मतलब फेवरेट क्या पसंद है, सबको अच्छा लगता है। कौन सा, मैं निकला गढ़ लेके, मैं उत्थे दिल छोड़, ये गाना चल रहा है और मुझसे रहा नहीं जा रहा बिना गाए, लेकिन मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मुझे रहना पड़ेगा, क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, इधर मैं बता रहा हूँ। 24वां क्वेश्चन क्या बोला है, आपसे बोला वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, तो पश्चिम आपको पता है बहुत अच्छे से किधर होता है, तो वाई पश्चिम में चला 6 मीटर, आपने चला दिया। फिर आपसे बोला दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, तो पश्चिम में चला है 6 मीटर वाई, तो यहाँ पे थोड़ा चला लेते हैं, यह वाई चला पश्चिम में 6 मीटर, दाएं मुड़ा 8 मीटर चल गया। फिर आपसे बोला अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है, शुरुआती बिंदु वापस जाना है, ये दूरी पूछिए बेटा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ दिया 100 और बाहर निकालेंगे 10। खत्म हो गई बात, 10 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने का कुछ नहीं करना। ये सारे गाने वो चल रहे हैं मेरे फेवरेट, दिल ले गई कोने गुजरात दी तो 25वां क्वेश्चन क्या है, 25वां, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, एक दिन में अपने घर पे जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई, तो 8 किलोमीटर पूर्व में गई। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा वरना मैं डांस करने लगूंगा यहाँ पे और क्लास में अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दिन वह अपने घर पे जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई, फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। अब घड़ी की सुई की घड़ी ऐसे चलती है, तो 90 डिग्री यानी कि ऊपर जाएगी, घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। ठीक है भैया, उसके घर से झील तक लघुत्तम दूरी कितनी है, देखो भैया ये दूरी आपसे पूछिए बेटा, ये 8 है, ये 15 है, ये पूछिए, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64,
प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 हो जाएगा, 22 और 6 28 हो जाएगा, 289 आ गया। 289 कितना किसका स्क्वायर है? 17 का। आपका आंसर कितना हो गया? 17 किलोमीटर। क्लियर? ऑप्शन सी। 25वां हो गया। 26वें पे आ जाओ। 26वां बोला थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में आता है। क्वेश्चन इधर बता रहा हूं आपको। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, तो चर्च बना लिया आपने, ये चर्च हो गई। यहां से पश्चिम की ओर चला 4 किलोमीटर, ठीक है भाई। फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। बायां, दायां ऊपर तो बायां नीचे। बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। आपसे बोला वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो भैया बायां इधर होता है, दायां इधर हो जाएगा। 1 किलोमीटर चलता है, पुस्तकालय पहुंच गया, लाइब्रेरी पहुंच गया। आगे आपसे क्या बोला? आपसे बोला घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी। तो बेटा ये दूरी पूछ ली है, ये टेढ़ी लाइन। अब ये कैसे बताओगे? फिर से टेढ़ी लाइन आ गई तो फिर से आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब त्रिभुज कैसे बताओगे बेटा? तो आपने देखा ये आपको बताना है, ये और ये पता होना चाहिए, तो त्रिभुज बन गया। इधर बता देता हूं मैं नीचे कैसे बताओगे। तो ये निकालो कितना है, तो ये 3, तो ये कितना आ गया 3। अब ये निकालो कितना है, तो बेटा 4 ये है, 1 ये आ गया 5। यहां आप फंस सकते हो, ये आपसे पूछ लिया। क्लियर? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, घर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। और आपसे पूछा है घर और चर्च के बीच सबसे कम दूरी क्या है? घर और चर्च के बीच सबसे कम दूरी क्या है? सबसे न्यूनतम दूरी क्या है? एक बार फिर समझो बेटा। उसने चलना शुरू किया था, थॉमस ने अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जा रहा था। तो चर्च से पुस्तकालय जाने के लिए उसने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो बेटा घर उसका ये हो गया। ठीक, ध्यान रखना यहां गलती क्या होती है बच्चों से, वो ये दूरी निकाल देते हैं जो मैंने आपको बताया शुरू में। उसका घर ये है, ये तो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, ये क्या है? पुस्तकालय है। लेकिन घर कहां है? ये है। आपसे पूछा है घर और चर्च के बीच, तो चर्च ये था, घर ये, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। तो ये कितनी है? 3, और ये कितनी है? 4, ये निकालनी है। तो फिर से वही फॉर्मूला, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 और बाहर निकालोगे 5। आपका आंसर कितना हो गया? 5 किलोमीटर। ये आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा पीछे, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन से पता चल जाएगा। पॉइंटों में तो है नहीं, तो डेफिनेटली ये दूरी निकालूंगा तो 3 और 5 का अंडर रूट में आना चाहिए। अंडर रूट में वैल्यू 3 तो यानी कि समझ जाओ ना, गड़बड़ करिए, है ना। तो जैसे मैंने देखा तुरंत समझ में आ गया कि ये पुस्तकालय है। उन्होंने घर और चर्च की पूछी है, चर्च और पुस्तकालय की नहीं पूछी। तो घर तो यही है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 और 4 का निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। खत्म हो गई बात। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा। क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। जितनी प्रैक्टिस करो कम ही कम है, लेकिन मुझे क्योंकि सारे ही कराने तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कराने की। क्वेश्चन दिया राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, वह 4 किलोमीटर पूर्व क्यों गई? तो देखो बेटा, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे हैं तो थोड़ा थोड़ा डायग्राम छोटा ही बनाता हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आपसे बोला वह 4 किलोमीटर पूर्व क्यों गई, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 27। देखो पूर्व की ओर गई बेटा, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर, आपने बना दिया। फिर आपसे बोला वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी और 3 किलोमीटर चल के विद्यालय पहुंची। 4 किलोमीटर गई, फिर वामावर्त घूमी 90 डिग्री और 3 किलोमीटर, वामा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर गई। आपसे बोला उसी दिन सुबह ये विद्यालय पहुंच गई, ये इसका स्कूल आ गया। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। स्कूल पहुंच गई। आपसे बोला उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। रमन ये उसका घर था, यहां से निकला 6 किलोमीटर दक्षिण में गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। इसका दाएं इधर होगा, दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। अपने कॉलेज पहुंचा, ये कॉलेज आ गया इसका। आपसे पूछा है राधा के विद्यालय और एक मिनट बस, राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच न्यूनतम दूरी। तो स्कूल ये था, ये है, यहां से यहां तक की दूरी बतानी बेटा। टेढ़ी लाइन आ गई, जब भी टेढ़ी लाइन आती है मैंने आपको बताया था त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? त्रिभुज बनाते हैं। ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे बेटा? 3 ये है और 6 ये है, तो ये कितना आ गया? 9। ठीक है,
और 8 ये और 4 ये कितना आ गया 12, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81, 8 4 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दो बेटा, 4 और 1 5, 14 और 8 भाई 225 आ गया। 225 को सॉल्व करोगे 15 किलोमीटर, आपका आंसर कितना आ गया बेटा 15 किलोमीटर। फिर समझ लो, आपसे क्वेश्चन में जो बोला, आपने बोला घर से जो बच्ची थी वो निकली राधा दाईं ओर 4 किलोमीटर चली, फिर वामावर्त घूमी नहीं और 3 किलोमीटर चली, स्कूल पहुंच गई। वहीं से उसके घर से उसका भाई निकला रमन नीचे की तरफ 6 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर, कॉलेज पहुंच गया। आपसे पूछा स्कूल और कॉलेज की दूरी, तो ये टेढ़ी लाइन बतानी है, ये दूरी बतानी है, कैसे निकालोगे? ये त्रिभुज बनाया, ये 3 है और ये 6 है, तो 3 और 6 टोटल दूरी कितनी आ गई 9, ये 8 है और ये 4 है, 8 और 4 कितनी आ गई 12, ये निकालना है। तो आपको पता है ये पता है ये पता है ये निकालना है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दिया 225, 225 को बाहर निकालेंगे 15, आपका आंसर कितना हो गया 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें में क्या बोला? 28वें बोला रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया, उसने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह सीधे 20 किलोमीटर गया, तो देखिए पश्चिम की ओर गया सीधे 20 किलोमीटर, आपने लिख दिया। वह अपने बाईं ओर मुड़ गया और 9 किलोमीटर चला, बायां नीचे होगा, 9 किलोमीटर चला गया। फिर उसने बोला वह दाएं मुड़ा और जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चला, इसका दायां किधर होगा? तो दायां इसका इधर हो जाएगा, 20 मीटर चला, 20 किलोमीटर चला। रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच सबसे कम दूरी, बेटा यहां से यहां तक की बताएंगे। फिर से टेढ़ी लाइन आ गई, फिर से त्रिभुज बनाएंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट रहेगा सब कुछ, क्या? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में ये दूरी कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है बेटा 20 ये है और 20 है, 20 और 20 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, अंडर रूट आ गया 1681, 1681। अब इसको आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा कि 1681 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 1681 किसका स्क्वायर रूट है, तो 1681 बेटा 41 का स्क्वायर रूट है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 41 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका अगर मैं बताऊं, वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि 1681 है, तो आपको पता है इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक एक स्क्वायर करने पे या तो 1 में आता है या 9 में आता है, क्लियर? या तो 1 में आता है या 9 में आता है। अब क्या देखा हमें, 2 में बांट लेना होता है, 2 ये 2 ये। अब इधर वाली संख्या 16 है, तो 16 किस किस के स्क्वायर के बीच में आती है आपको ये चेक करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4 के बीच में आती है, तो आप 4 लिखोगे, 4 इधर लिखोगे 4, तो या तो आंसर 41 होगा, हमें तो छोटा वाला लिखना होता है, या 49 होगा, तो या तो आंसर 41 होगा या 49 होगा। अब आपको चेक ये करना होता है कि जो स्क्वायर है वो किसके पास है, मतलब 4 के पास है, पहले वाले स्क्वायर के पास है बाद वाले के, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 ही है, यानी कि 4 के पास है, तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी। अगर ये संख्या जो थी पहली वाली 5 के स्क्वायर के बराबर में होती तो 49 आंसर होता। तो ये स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक है, ये आपको मैथ वाले सर ने सिखाई होगी। बाकी आप लोग कहेंगे अगर कमेंट करना तो मैं स्क्वायर निकालने की जब ट्रिक बताइए तो आप मुझे अगर कमेंट करोगे तो मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगा अलग से स्क्वायर रूट निकालने की, वो भी आपको सिखा दूंगा। क्लियर? आप मुझे बता देना कमेंट करके जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो। तो 28वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्वेश्चन क्या है? 29 क्वेश्चन में आपसे जो बोला वो ये बोला 29 दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। तो भाई कार्यालय मैंने ये मान लिया पूर्व इधर होता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। फिर आपसे बोला फिर बाईं ओर मुड़कर अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। तो दीपक जो था 5 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया। फिर क्या बोला आपसे? मदन जो कि उसी कार्यालय से काम करता है अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। अब मदन भी यही काम करता है, ये पश्चिम की ओर गया 5 किलोमीटर। मदन जो है मदन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। फिर क्या बोला? फिर बाईं ओर मुड़कर तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर गया। इसका बायां किधर होगा? तो दायां ऊपर बायां नीचे, ये 12 किलोमीटर चला बायां मुड़कर। आपसे क्या बोला? तथा दीपक तथा मदन के घर के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। तो बेटा यहां से यहां तक की बतानी है। फिर से टेढ़ी लाइन आ गई बेटा, फिर से टेढ़ी लाइन आ गई तो फिर से आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे कि जब ये टेढ़ी लाइन आ चुकी है, बीच वाला पॉइंट ये मान लो ये 5 है तो ये बीच वाला पॉइंट आ गया। क्लियर? अब ये कितनी है और ये कितनी है निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 12 ये है और 12 ये है, 12 12 कितना होता है 24। और ये कितनी आएगी बेटा? तो 5 ये है 5 ये आएगी 10, 10 ऊपर 10 नीचे। तो क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल लगाए, 2 चौक 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 16, 1 17 का 7
हासिल लगाए, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व कर लिया, अंडर रूट में आ गया 676। अब 676 किसका स्क्वायर रूट है, अब चेक कर लो कैसे करेंगे, 2 2 में तोड़ लेते हैं, आपको पता होगा तो, है ना, 2 2 में तोड़ लोगे और आपका काम अब हो जाएगा। अगर ऐसे ना कर पाओ, 6 किस किस में आता है, 6 3 36 या 4 चौक 16, तो या तो 4 होना चाहिए एंड में या 6 होना चाहिए एंड में। ठीक, 29 वजह से भी स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, वही आप कर लोगे, वरना मैंने आप सभी से बता रखा है कि आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 30 तक स्क्वायर अगर आपको याद होंगे तो आप देखते ही बता दोगे 26 का स्क्वायर है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 26। अगर फिर भी आपके समझ में ना आए तो मैं एक तरीका और बताता हूं आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हो। जब कभी भी आपको स्क्वायर में डाउट है तो जिसका स्क्वायर आपको याद हो, 25 और 30, ये आपको 2 स्क्वायर याद होंगे। क्यों? 25 की मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि जब भी किसी संख्या के एंड में 5 आ रहा हो तो 5 का स्क्वायर 25 वैसे लिख लेते हैं और 2 की अगली संख्या से गुणा करते हैं, 2 3 6, 625 आ गया। कोई भी स्क्वायर में आपको डाउट हो तो 2 के बीच 25 और एक तो 0 वाला निकाल लोगे, एक 5 वाला निकाल लोगे, उससे अंदाजा लग जाएगा। अगर 25 में छोटा है तो ऑप्शन में या तो 24 होगा, क्योंकि अगर 676 है तो या तो इकाई का अंक 4 होना चाहिए, इकाई का अंक 6 होना चाहिए। ठीक, या तो इकाई का अंक 4 होगा या इकाई का अंक 6 होगा। अब आपने देखा इसमें ऑप्शन देखोगे 34 दे रखा है, 34 कभी होगा नहीं क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है, 30 से बड़ा कभी आंसर होगा नहीं, तो या तो आंसर 24 होगा या आंसर 26 होगा। अब आपने क्या देखा, 625 से छोटा, 25 का स्क्वायर 625 है, तो अगर 676 है, ये 625 में छोटा होता तो मैं 24 लगा के आता, क्योंकि 625 से बड़ा है तो मैं क्या लगा के आऊंगा 26, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 26। तो इसकी तरह से भी बिना सॉल्व करे भी स्क्वायर रूट निकाले भी आप तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना आता है। 25 का 625 है और 30 का 900 है, यानी कि 676 25 और 30 के बीच में आएगा, और 25 30 के बीच में एंड में इकाई का अंक 6 है, तो देखो 27 की मान नहीं सकता क्योंकि 49 इकाई का अंक 9 होता है, 8 का आने सकता 28 का 2 2 64 एंड में 4 आना चाहिए, 9 का आने सकता 9 में 81 1 आता है, तो क्या बचा 26, क्या कर 36, तो एक ही में इकाई का अंक आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 26। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो बिना किसी ट्रिक के, ये भी एक तरीका है। अब 29वें के बाद, सॉरी 26वें के बाद ये कौन सा, 26 27 28 29 27 28 29, तो ये 30वां क्वेश्चन था। ठीक है, 29वां था सॉरी, अब 30वें पे आएंगे। 30वां क्वेश्चन क्या है देखो, 30वें क्वेश्चन में आपसे ये बोला बेटा, अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो 80 मीटर गया पूर्व में, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, बाएं ऊपर होगा 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर बाएं ऊपर गया 60 मीटर चला। आपसे पूछा है, और फिर घर पार्क पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 120, बाएं इधर होता है, 120 चला, 120 मीटर चलता है। आपको बताना है उसके घर और पार्क के बीच की कितनी दूरी है। ये उसका घर था, ये उसका पार्क है, ये दूरी बतानी है। टेढ़ी लाइन आ गई, त्रिभुज बनेगा, खींच दो। कैसे करोगे बेटा, टोटल 120 है, ये 100 और 180, 100 और 80 180 थी, 180 में से 120 से चल चुका था, इधर वाली कितनी बची 60, तो त्रिभुज बन के ये आ गया, ये दूरी आ गई 60। अब ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ये कैसे निकालोगे कि 20 ये है और 60 ये है, 20 और 60 कितना होता है 80, ये दूरी आ गई 80, तो बेटा ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितनी आ जाएगी 100, डायरेक्टली आपका आंसर हो गया। अभी करके दिखाया था, नहीं आया समझ में तो देखो, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 होता है, 0 2 0 हो गए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 1 0 का 2 0 हो गया, 64 और 36 100 होता है, 2 0 ऐसे कैसे आ गए, और बाहर निकालोगे तो 4 0 के 2 0 जाएंगे, 100 मीटर 100 किलोमीटर आपका जो भी आपको मानना है आंसर हो गया। 30वां हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 31वां ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो जितने मैं करा सकता हूं उतने कर रहा हूं। जो मुझे लगेगा कि फालतू के क्वेश्चन है या नहीं कराने चाहिए, कराऊंगा तो मैं सारे ही, लेकिन शायद फिर मुझे अगली वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कत पड़े, एक ही वीडियो ज्यादा लंबी हो और कोई इश्यू हो तो आप मुझे बता भी ना पाओ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से कराऊं कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सको, पता चले मैं सारी वीडियो बना दूं और कोई दिक्कत हो आप मुझे बता ही ना पाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो करते हैं क्वेश्चन। 30 हो गया। 31वां देखो आप, 31 में बोला x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, तो चला दो भैया। x चला 15 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है 15 किलोमीटर, आपने चल दिया, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, दायां इधर बायां इधर, बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, आपने चल दिया। फिर आपसे बोला वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी पर है, सॉरी
एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में गया, बाएं मुड़ा 15 मिनट चला, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मिनट चला, फिर बाएं मुड़ा बेटा, फिर 15 मिनट चला। आपसे पूछा है वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी में और किस दिशा में। तो भैया शुरुआती बिंदु से अगर दिशा की और दूरी की बात करोगे, फिर से पढ़ लो जरा, एक्स 15 मीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा, तो इधर दायां होगा, मैंने गलती कर दी बेटा, सॉरी। हाँ देखो 15 मीटर दक्षिण में गया, वो बाएं मुड़ा है बेटा, तो नीचे दक्षिण में गया, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा और फिर 15 मीटर चला, यहां पहुंच गया। आपसे पूछा शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, तो बेटा ये दूरी बतानी है। ये दूरी कितनी हो गई 15 मीटर, तो दूरी तो आ गई 15 मीटर। दिशा बता दो कौन सी है, तो शुरुआती बिंदु से पूछा, शुरुआती बिंदु ये थी, यहां पहुंच गया, इधर है, इधर कौन सी दिशा होती है पूर्व, तो आपका आंसर हो गया 15 मीटर पूर्व, खत्म बात। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन, मयंक का मकान दक्षिण मुखी है, मतलब दक्षिण की ओर देख रहा है, वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलता है। देखो मयंक का मकान अगर दक्षिण की तरफ देख रहा है और वो पीछे दरवाजे से निकल रहा है, यानी कि वो उत्तर की ओर गया होगा, उसका मुंह दक्षिण की तरफ देखता है ना, उसका जो गेट है मेन गेट वो दक्षिण की तरफ है, और पीछे के दरवाजे से निकला यानी कि उत्तर की तरफ निकला होगा, तो उत्तर की तरफ निकला, और 18 मीटर पैदल चलता है। तो कितना मीटर चला 18 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 28 मीटर चलता है, दायां इधर होगा, 28 मीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 35 मीटर पैदल चलता है, 35 नीचे जाएगा, दायां नीचे होता है, 35 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 12 मीटर पैदल चलता है, 12, तो कहां मुड़ा, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 35 मीटर पैदल चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बायां किधर होगा, दायां इधर होता है, तो बायां इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर आपसे बोला उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 17 मीटर चलता है, बायां ऊपर होगा, 17 मीटर चलता है, 17 मीटर चलता है। आपसे बोला वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितने मीटर दूर है, यहां पहुंच गया, यहां पे चला था। देखो 18 और 17 कितना होता है 35, यानी कि दोनों बिल्कुल बराबर में, तो दिशा आ गई इधर, इधर कौन सी दिशा होती है पूर्व। पहली बात, दूरी कैसे निकालोगे, तो भैया देखो 18 17 35, ये दूरी और ये दूरी बराबर आ गई, तो दूरी बराबर है, तो आप कैसे करोगे कि आपसे पूछे ये दूरी निकालनी है, तो 28 ये है और 12 ये, 28 2 30 और 10 40, दूरी आ गई 40 मीटर। 28 ये और 12 ये दोनों को जोड़ दो, 28 ये वाली आ जाएगी, 12 ये वाली देगी, 28 और 12 40 मीटर आपका आंसर हो गया। 40 मीटर पूर्व आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए ही है। क्लियर। 33वां क्वेश्चन, 33वें क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स और वाई एक ही बिंदु पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। एक्स और वाई एक ही बिंदु पे चल रहे हैं, एक्स गया 40 मीटर उत्तर में, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा 80 मीटर चलता है, सॉरी, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, पश्चिम इधर होता है, 80 मीटर चला। फिर बोला फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर, दायां ऊपर होता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ा 50 मीटर चला। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वाई 90 मीटर गया ऊपर की ओर, 90 मीटर उत्तर की ओर गया। आपसे पूछा एक्स की स्थिति वाई से कहां पर है, तो देखो 40 से 50 से 90 यानी कि बिल्कुल बराबर में पहुंच गया, ये और ये बिल्कुल बराबर में पहुंच गया, ये एक्स था ये वाई था। आपसे पूछा है एक्स की स्थिति वाई से कहां है, एक्स की स्थिति वाई से इधर है, इधर कौन सी दिशा होती है पश्चिम, तो पहले तो दिशा निकाल दो पश्चिम। अब बेटा ये 90 और ये 90, तो ये दूरी अगर 80 है तो ये भी कितनी आ जाएगी 80, तो आपका आंसर हो गया 80 मीटर पश्चिम, 80 मीटर पश्चिम। 80 मीटर पश्चिम कौन से ऑप्शन में चेक कर लो जरा, 80 मीटर पश्चिम बेटा आपका ऑप्शन है 80 मीटर पश्चिम, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया 80 मीटर। नहीं बेटा वाई एक्स से पूछा है ना, देखो पूछा तो है एक्स वाई से किस दिशा में, लेकिन ऑप्शन जो दिए वो सारे वाई कौन सी दिशा में ये दिया है, तो वाई एक्स से कौन सी दिशा में, वाई एक्स से पूर्व में है। क्वेश्चन पूछा कुछ और है लेकिन ऑप्शन कुछ और दिए, वो ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन दिए वाई एक्स से इतनी दूर है, वाई एक्स से दिशा में, वाई एक्स से दिशा में, तो वाई एक्स से कौन सी दिशा में इधर है, इधर कौन सी दिशा होती है पूर्व, तो दिशा तो आ गई पूर्व, दूरी कितनी है 80 मीटर, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देखेंगे नहीं और ऑप्शन बी लगाएंगे क्योंकि पश्चिम आंसर आया था, तो ध्यान से देखना ऑप्शन उसने पलट दिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 34वां देखो बेटा, 34वां क्वेश्चन बोला शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ये शारदा मान ली दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमी, बाईं ओर, दायां इधर होगा तो बायां इधर होगा, 15 2 बार बाईं ओर घूमी है बायां, और दोनों बार 15 चली, तो ये भी 15 यही 15। अब वह अपने प्रस्थान से कितनी दूर किस दिशा में, यहां पहुंच गई बेटा, प्रस्थान स्थल ये था, तो दिशा कौन सी आ गई इधर, इधर कौन सी दिशा होती है पूर्व, और दूरी कितनी आ गई ये 15 ये 15 तो ये 15 तो ये भी कितनी होगी 15, दूरी आ गई 15, तो आंसर हो गया पूर्व में और दिशा हो गई 15 किलोमीटर। 34 हो गया। 35वां देखो,
35 में बोला रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार में निकलता है, ठीक है। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। फिर आपसे बोला फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, पूर्व इधर होता है, पूर्व की ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, बाएं 1 किलोमीटर जाता है। और फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बायां बायां इधर होगा, 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूर और किस दिशा में? यहां पहुंच गया, यहां से घर से ये दिशा और दूरी बताएंगे। दिशा कौन सी आ गई? ऊपर की तरफ। बेटा ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, तो दिशा तो आ गई उत्तर पश्चिम। अब दूरी कैसे निकालोगे? दूरी टेढ़ी लाइन आ गई, त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बन गया। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में कितने दूरी निकालोगे? देखो 8 ये है, 1 ये है, तो 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये दूरी निकालनी पड़ेगी। टोटल 20 थी और 20 में से इधर वाला 8 हटाओ, इधर कितना बचा? 12, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ दो, 4 1 5 14 8 भाई 225, 225 को बाहर निकालोगे 15, तो आंसर हो गया 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी। क्लियर? तो बेटा 35 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं। अब आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन मेरे ख्याल से आधे घंटे की वीडियो हो गई होगी, और आधे घंटे से ज़्यादा आप ये वीडियो मत, मैं खुद नहीं चाहूँगा कि आप रीजनिंग को इतना दो कि मैथ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी, बहुत सारा जीएस भी है, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो आधे घंटे की एक दिन में वीडियो काफ़ी है। आज इतने कर लिए, कल फिर और कर लेंगे, चाहे वीडियो ज़्यादा हो जाए, 3-4 हो जाए, कोई इशू नहीं है अपन को। थोड़ा थोड़ा करेंगे डेली, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी भेज रखे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन दिखना बंद हो गया होगा। इधर मैं आपको आप जो दिखाऊंगा वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, आपको ज्वाइन करो या मत करो, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो बेटा आज ही, क्योंकि टेलीग्राम पे जो बच्चे ऐसे जीडी का पेपर आने वाला है उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं भेज रहा हूँ इस ऐसे जीडी में पिछले आए हुए क्वेश्चनों की पीडीएफ। तो अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो वो डेली का एक चैप्टर भेज रहा हूँ, आप उन्हें जरूर सॉल्व करो। जो क्वेश्चन ना हो आपको मेरा पर्सनल नंबर इधर लिख रहा है, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, आप जो चलाते हो वहां सेंड कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस पर आपको पीडीएफ मिलेगी चैप्टर वाइज। आप जो चैप्टर में यहाँ करा रहा हूँ वो भी कर सकते हो, अपने पास से कुछ दूसरा चैप्टर भी कर सकते हो जो आप करना चाहो, क्योंकि मैंने लगभग सारे चैप्टर करा दिए। तो ये तो चलते रहेगा, ये डेली का एक अलग कॉपी बनाओ और उसकी एक अलग कॉपी बनाओ जीडी वाले बच्चे, या जो बच्चे वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, आपके काम आएंगे। और वो कॉपी बना के आप नोट करते चलो, और जो क्वेश्चन उस पीडीएफ से आपसे ना हो, तो जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग में पूछ लेंगे, जो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं उन्हें मैं नहीं बता पाऊंगा ना, घर पे आके कोई बताऊंगा, तो कैसे पूछेंगे? वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कर दें, टेलीग्राम कर दें, जो आप चलाते हो वहां मुझे सेंड कर दो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा और आपको उन क्वेश्चन के जवाब दूंगा। तो आपने अगर वो सारी पीडीएफ भी कर ली तो आप ये समझ लो जीडी में आप 20 में से 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 सही करके आओगे, अगर आप पूरी प्रैक्टिस कर लेते हो। डेली का एक चैप्टर भेज रहा हूँ और काफी सारे भेज चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप वो जरूर कर लो। और यूपी पुलिस की आपको पता है 35,000 भर्ती करीब जो भी आ रही है, भर्ती भी आ गई है यूपी पुलिस की भी, तो आने वाली है। केवीएस का पेपर आने वाला है, रीजनिंग 10 नंबर की आती है उसमें, तो जो बच्चे टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आने वाली चीज है। रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन चैप्टर आने ही आना है, जो आज कराया वो भी और जो पीडीएफ भेज रहा हूँ वो भी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हर चीज की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं वीडियो की लिंक भी उस पर शेयर कर देता हूँ, कुछ और चीज डालनी होती है, कुछ बताना होता है, तो वो भी मैं वहां बता देता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रात 8 बजे इसी प्रकार, और इसके आगे क्वेश्चन करेंगे पूरी चैप्टर के, और फिर अगला चैप्टर करेंगे जो भी इसका होगा, पूरा किताब सॉल्व कराऊंगा आपको। 8वें 9वें चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।